Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. उस टाइम मक्का में और मतलब कि अरब में जब लड़ाइयाँ होती थी और अगर जो पार्टी जीत जाती थी वो दूसरों को भी यहाँ तो पूरा कत्ल कर देती थी, यहाँ उनके साथ बुरा व्यवहार बहुत ज्यादा करती थी। तो इसके लिए देखियो, तो उन्होंने फिर बीच का रास्ता ये कहा कि देखिए अब जब जंग इंसान जीतता है तो उसके बाद यहाँ की औरतों को देखिए, एक तो है कि उनको आप कहीं बेच दो या उनको गुलाम बना लो। ये बेचना सही है या गलत है? किसी को, इंसान को बेचना ये सही है या गलत है गैरी भाई? और अपने घर वालों का भी सोचना उसमें। आज के टाइम के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं ना, आज के टाइम में तो ऐसा नहीं है, पर अगर उस टाइम में आप जाके देखेंगे तो वहाँ उस टाइम वो था, वो सिस्टम था, फिर उन्होंने उस चीज को धीरे धीरे एलिमिनेट कर दिया ना। अच्छा, एलिमिनेट किया यानी उसको जो है वो मना कर दिया। हाँ देखिए, जब आखिरी जंग हुई थी तो तब अल्लाह के रसूल ने कहा था अल्लाह की तरफ से कि अब देखिए किसी को गुलाम, जितने भी गुलाम बनते तो उनको फिर कहा जाता था कि जो जितने सहाबा लोग जितने गुलामों को मतलब कि फ्री करेंगे उतना उनका सवाब बढ़ेगा। तो मोस्टली सहाबा जो होते थे वो उतने गुलामों को छोड़ देते थे फ्री। भाई देखो गैरी भाई, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कोई भी जमाने में किसी इंसान को स्लेव बनाना और उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना आपकी नजर में क्या है? गलत है, हम कह रहे हैं गलत है, पर अच्छा एक मिनट भाई, अब लाइन टू लाइन चलो, कम से कम मानते हो ना गलत है। हाँ ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मोहम्मद साहब जिस दौर में थे उस टाइम पे स्लेवरी थी, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं, ठीक है, लेकिन आप मानते हो कि ये गलत है। अब ये बताओ कि एक इंसान जो समाज को सुधारने के लिए आया है, अल्लाह की तरफ से आया है, और जो काम गलत है वो खुद उसमें इन्वॉल्व होगा या नहीं इन्वॉल्व होगा? उसको होना चाहिए इन्वॉल्व या नहीं होना चाहिए? देखिए, पहले उस टाइम लोग क्या करते थे, अगर कोई जंग जीत जाता था तो जीतने वाली पार्टी उन बाकी सबको, मतलब बच्चों को, औरतों को कत्ल कर देते थे। भाई सुनो मेरी बात, मैं फिर से पूछता हूँ आपको, आपने खुद अभी कहा लाइव, थोड़ी देर पहले आप जाके देख सकते हो। हाँ मैंने बोला कि मैंने सुनो, आपने कहा है कि ये गलत है। मैं कह रहा हूं, मैंने आपकी बात मान भी ली थोड़ी देर के लिए कि उस दौर में हो सकता है कि लोग ऐसी हरकत करते थे। अब मुझे बताओ, एक अल्लाह का रसूल जिसके पास अल्लाह की तरफ से वही आती है, क्या वो गलत काम में इन्वॉल्व होगा? अब इसकी मिसाल देता हूं मैं। मिसाल के तौर पे कोई बैंक चोरी करता है, ठीक है, तो बैंक चोरी करना तो गलत है। अब किसी को बैंक चोरी रोकना है, खत्म करना है, तो क्या वो खुद भी बैंक चोरी में इन्वॉल्व होगा गैरी भाई? नहीं। हाँ एग्जैक्टली। अब आपने ये बोला है कि इस तरीके से किसी इंसान को स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, मजे लेना, यहां तक कि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए उसके लिए आप अंदर इजैकुलेट भी नहीं कर रहे हो, उसके बाद आप उसको बेचते भी हो आर्म्स और जो हथियार है उसको खरीदने के लिए। अब ये बताओ कि एक इंसान जो उसको खत्म करने के लिए आया था क्योंकि वो गलत है, वो खुद उसमें इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा? अगर होता है तो फिर वो सही है या गलत है? हाँ, उस टाइम में होता क्या था, लोग जब जंग जीतते थे और जंग जीतने वाले बाकी सब लोगों को, वहां के बच्चों को, औरतों को कत्ल कर देते थे, ठीक है। पॉइंट पहले ये है। तो इस चीज को अब किसी को उसका मतलब कि उसकी जान बच जाए, उससे अच्छा कि वो स्लेव बन जाए। उसकी जान तो बच रही है ना स्लेव बनने पे, उन बच्चों की जान तो बच रही है, छोटे छोटे बच्चों की और औरतों की, जिनको पहले कत्ल कर दिया जाता था, उनको फिर स्लेव बने हो तो उनकी जान तो बची। इसका प्लस पॉइंट ये नहीं देख रहे हैं आप? अच्छा एक मिनट गैरी भाई, अब ये बताओ, आपने कहा कि ये काम तो गलत था, जान बचा के किसी के साथ सेक्स करना और उसको बेचना, ये कैसा है आपके नजदीक? मैं 2 पॉइंट पूछा आपको, एक ये कि जान बचा के किसी की, आप कह रहे हो कि जान तो बचाई ना कम से कम, तो जान बचा के उसको लोगों में बांटना और उसके साथ सेक्स करना, फिर आप उसको बेच भी रहे हो, ये करना कैसा है? देखिए, आप उस टाइम देखिए, जान बचाना जरूरी है ना, उसके बाद उन्होंने उस चीज को एलिमिनेट किया, कंटिन्यू किया। नहीं इमाम साहब, एक मिनट इमाम साहब, ऐसे नहीं, एक मिनट, लाइन टू लाइन हम चलेंगे। गैरी भाई, एक मिसाल मैं आपको देता हूं।
मिसाइल फिर आज की क्यों दे रहे हैं? मिसाल तो आप आज की दे रहे हैं, फिर आज के टाइम के, फिर आज की सोच आप उसमें डाल दे रहे हैं। मैं उस टाइम की मिसाल दे रहा हूँ, मैं उस टाइम की मिसाल आपको देता हूँ। एक मिनट गैरी भाई, मान लो कि आपके घर वाले, ठीक है, आपकी माँ, और पर्सनल मत लेना प्लीज, आपके समझ में आए इसकी वजह से मैं दे रहा हूँ मिसाल, आपकी वाइफ या आपकी बेटी उस जमाने में है, इमेजिन करो, ठीक है। अब आपके ऊपर हमला करके, ठीक है, आपको गैरी भाई को खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया, ठीक है, और एक दो जो आपके घर पे थे उनको कत्ल कर दिया। अब आपकी जो घर की औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको स्लेव्स बनाया। उसके बाद आपकी वाइफ या आपकी बेटी, इन सबको जितने लोग थे उधर, उसमें बांटा गया। अब वो उनके साथ सेक्स भी कर रहे हैं, उसके बाद उनको समझो कि बेच भी दिया गया ताकि हथियार ले। आप इसको कैसे इसको समझेंगे? सही समझेंगे या गलत समझेंगे? अगर गैरी भाई उस टाइम होता तो पक्का इस्लाम कबूल करता है। तो ये तुम अपने पे एग्जांपल दो, अगर साहिल होता और उसकी माँ और उसकी बहन होती। अच्छा चलो एक मिनट, एक बात बताओ, अगर मतलब आपके हिसाब से अगर कोई इस्लाम नहीं कबूल करता है तो उसके साथ इस तरीके से करना सही है? ये उन लोगों के साथ नहीं होता था जो तुम कह रहे ना, जो इस्लाम नहीं कबूल करते, तो ऐसा नहीं था कि जो इस्लाम नहीं कबूल करता था उसके साथ ऐसा होता था। ये ऐसा उन लोगों के साथ जो जंग लड़ते थे, जो मतलब कि अच्छा अगर ये सामने, अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इसीलिए हदीस दिखाओगे प्राइवेट में, जो जंग नहीं लड़ रहा है रात में औरतों पर अटैक कर रहा है, बच्चों को मारने को जायज कहा है। भाई मैं सब बताऊंगा इनको, इमाम साहब पहले इनसे अंडरस्टैंडिंग तो आ जाए, ये किस चीज को सही समझते हैं, किस चीज को गलत, उस हिसाब से हम इनको सब हदीसें बता देंगे, ठीक है। गैरी भाई मुझे ये बताओ कि अगर कोई जंग लड़ने आ भी रहा था, ठीक है, तो क्या उनके लिए ये जायज है या ये तरीका सही है कि उनकी औरतों को आप स्लेव्स बना के आपस में बांटो और उनके साथ सेक्स करो, और अगर काम पड़े तो उनको बेच भी दो? आप इसको सही मानते हैं गैरी भाई? देखो ब्रदर, उस टाइम के अकॉर्डिंग तो हम सही मानते हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस टाइम के हिसाब से आप सही मानते हैं कि किसी की औरतों को, मतलब उस टाइम की औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, आज की औरतों की इज्जत है आपके नजदीक? उस टाइम की जो माँ बहनें थी किसी की, वो माँ बहनें नहीं थी, आज के टाइम की माँ बहनें जो है वो माँ बहनें, उनकी इज्जत है, ये मानते हो आप? ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों आज अगर अमेरिका जब अफगानिस्तान में क्या करता है, उसने क्या वहां पे सब सही करते हैं? जब यार कोई किसी देश में घुसता है और वहां के लोगों को जलील, तो वो करते ही हैं, तो सही है। अच्छा मैं एक मिसाल देता हूँ, और एक मान लो कि आज की तारीख में भी अगर कोई किसी पे अटैक करता है, आप बताओ कौन से स्टेट का कानून है कि वहां की औरतों को आप स्लेव बना के उनके साथ सेक्स कर सकते हो और उसको बेच सकते हो? एक मिसाल कोई देश की दो। क्यों अभी अंग्रेजों ने इतने साल इतने देशों पे राज किया, उनको स्लेव बनाया नहीं कि नहीं बनाया? उनके लोग तो बच्चों और उनके, अच्छा तो वो गलत था या सही था? स्लेव बनाना वो गलत था या सही था? जो फ्रीडम फाइट किया वो सही था या गलत था? कि स्लेव बन के रह जाना चाहिए था? यस गैरी भाई, सोच समझ के, आपको 932 लोग देख रहे हैं, आप एक इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, और एक इंसानियत के रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि इस्लाम को इंसानियत का मजहब माना जाता है। अब आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि अंग्रेजों ने अगर किसी को स्लेव्स बनाया तो क्या वो सही था या गलत था? देखो इस्लाम तो, मेरी बात सुनो, तो आप इस्लाम की वो चीजें क्यों पकड़ के ला रहे हैं ना? फिर आप इस्लाम की अच्छी चीजें क्यों नहीं उसको प्रेजेंट कर रहे हैं? कम से कम पकड़ के लाते हैं। एक मिनट गैरी भाई, पॉइंट टू पॉइंट, कम से कम मतलब आप ये मानते हो कि इस्लाम में अच्छी चीजें भी है, इस्लाम में बुरी चीजें भी है? बुरी नहीं है, बुरी आप उनको बना रहे हैं, वो बुरी है नहीं है, पर आपको उनको प्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं कि वो बुरी उसको बना रहे हैं। अब जैसे लोग कुरान से एक आयत उठा लेते हैं कि काफिरों को मारो, तो जबकि उस आयत का इस मतलब नहीं है काफिरों को मारो। अरे भाई आप स्विच क्यों कर रहे हैं टॉपिक? आपने कहा कि वो गलत, एक मिनट कर रहे हैं क्योंकि अभी हदीसों से सिर्फ वही चीजें पकड़ के ला रहे हैं। गैरी भाई हाइपर मत हो, एक मिनट, हाइपर नहीं हो रहे हैं आप, पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बता रहे ना, उससे पूरी उस घटना क्यों हुई, कैसी हुई, तो उसका कॉन्टेक्स्ट बताओ ना। तुमसे ऊपर की चीजें बता दे रहे हो, पीछे की पूरी हिस्ट्री नहीं बता रहे हो, तो गलत है ना भाई गैरी भाई आराम से। अब जो है ना गैरी भाई, आप टॉपिक स्विच नहीं करिएगा। मुझे ये बताइए कि अगर मैं कोई चीज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं तो आप उसका एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट बता के मुझे गलत साबित कर दीजिए, ठीक है? मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं,
क्या तो वही तो मैं आपको बता रहा ना, उस टाइम लोग उनको कत्ल कर देते थे, तो इसमें उनको लास्ट ऑप्शन था कि उनको अगर स्लेव बना लिया जाए तो उससे वो स्लेव बनाने के बाद उनको, अच्छा स्लेव बना लेते थे, तो उनको बहन क्यों नहीं बना सकते थे? उनको अपनी बेटी क्यों नहीं समझ सकते थे? उनको सेक्स का ही सामान क्यों समझा गया, ये बताइए। यस गैरी भाई। प्रोड्यूसर, एक मिनट गैरी भाई, रेदी प्रोड्यूसर ने $4.99 का कंट्रीब्यूशन किया है। Thanks a lot. Nonsense. We have the Geneva Convention that mandates war conduct and prohibits sexual slavery. Why did Rahmatul Alamin thinks of this shameful? बिल्कुल, अब रुको ना, इनके पास से मैं हर एक चीज जो है वो बाहर निकालने वाला हूं और देखते हैं कि इनकी समझ जो है, इनकी इंसानियत और इनका इस्लाम कितना अच्छा है। ठीक है गैरी भाई, बताइए, मैंने जो सवाल किया, बहन क्यों नहीं बना सकते थे, बेटी क्यों नहीं बना सकते थे अगर उनकी इतनी फिक्र थी? बताइए। अगर वो उसके साथ, आप देखिए, आप इसमें कह रहे हैं ना उनको सेक्स करते थे, अगर कोई उससे सेक्स करता था तो उससे अगर वो बच्चा पैदा होता तो उसको वही वैल्यू मिलती थी जो उसको बच्चे को मिलती थी, जो उसको। भाई सुनो, रेप करने के बाद बच्चे को क्या वैल्यू देते थे, वो वैल्यू देते थे, वो कोई मतलब की नहीं है। आप उसको, उसके घर वालों को मार कर, उसको स्लेव बनाकर उसके साथ सेक्स कर रहे हो और उसके बाद उसको बेच भी सकते हो। आप इसको कैसे इंसानियत का धर्म बता सकते हैं, ये बताओ गैरी भाई। देखिए, उसके घर वालों को मारते नहीं तो वो जंग में मरते, तो जंग में कोई अगर मरता तो उसको ठीक है भाई, मर गए ना, मौत आ गई ना उनको। और दूसरा सुनो, मरते थे और नहीं मरने वाले भी हैं, जिंदा भी रहते। मरते थे तो दोनों साइड के लोग मरते, तो ये तो मत बोलो कि सिर्फ काफिर ही मरते थे और मुसलमान नहीं मरते थे, मुसलमान भी तो मरते थे। तो मुझे ये बताओ गैरी भाई कि दोनों साइड से अगर मरते थे तो क्या इससे मुसलमानों को के लिए ये जायज हो जाता है कि उनकी औरतों को पकड़कर उन्हें स्लेव्स बना के उनके साथ सेक्स करे और उसके बाद उसको बेचे भी? अच्छा, और दूसरा, मरने का ही नहीं, जिंदे पे भी स्लेव्स बनाया गया, मर्द मौजूद है उसके बाद भी उनके साथ सेक्स किया गया। मैं हदीस पेश करता हूँ, रुको। बोल भी रहे हैं कि गलत है, फिर उसको सही भी कर रहे हैं। एक मिनट, उनको दिखाते ना। आज जो मेरे ख्याल से आज इनका जो जितना गलत इंफॉर्मेशन है हमारे गैरी भाई का, उम्मीद है कि आज वो सब गलत इंफॉर्मेशन इनके जहन से निकल जाए। ये लीजिए गैरी भाई, देखो ब्रदर, हमें तुम जो दिखा रहे हो, देखो इससे, देखो हमें पता है जो हिस्ट्री में हुआ, हमें सब पता है, इसमें तुम हमें क्या भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ थोड़ा, रुको जरा, सब्र करो। देखिए, अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने गजवा हुनैन के दिन मकाम औतास की तरफ एक लश्कर रवाना किया। ठीक है, अब ये लड़ने नहीं आए थे, आपके मोहम्मद साहब जो है वहां पे लश्कर भेजे थे। ठीक है, इन्होंने भेजा, रेड की, ये गए उधर हमला करने। ठीक है, आगे सुनिए। वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर गालिब रहे और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी, तो इनके शौहरों के मुशरिक होने की वजह से बाज सहाबा किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ज जाना। उनके शौहर जो है वो है अभी, ठीक है, लेकिन मुशरिक थे। अब ये इनके जो मोस्ट गाइडेड जो सहाबा है, बेस्ट ऑफ द पीपल, बेस्ट ऑफ जनरेशन, ये उन औरतों के साथ सेक्स करने में इनको थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था या हिचकिचाहट हो रही थी। ठीक है, अब देखिए, तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आयत नाजिल फरमाई कि वो जो है सूरह निसा की आयत नंबर 24 है कि शादीशुदा औरतें तुम पे हराम है, लेकिन वो औरतें हलाल है जो तुम्हें जो है जो स्लेव्स है आपकी, वो तुम्हारे लिए हलाल है, चाहे वो शादीशुदा ही क्यों ना हो, तो इनके लिए हलाल है जब इनकी इद्दत खत्म हो जाए। अब मेरे भाई ये बताओ कि शादीशुदा औरतों को भी आपके इस्लाम ने, आपके सहाबा ने नहीं छोड़ा। इद्दत खत्म हो जाए, इद्दत खत्म होने मतलब क्या मतलब इसमें?
इद्दत मतलब उसका जो ये है अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब खत्म हो जाएगा तब उसके बाद आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो। नहीं, इद्दत का मतलब ये थोड़ी ना, इद्दत का मतलब तब होता है जब किसी का पति अगर मर जाता ये है देखिए तो ना, ये देखिए क्या लिखा है, दिस इज टू से दे आर लॉफुल फॉर देम व्हेन दे कंप्लीट देयर वेटिंग पीरियड। हाँ, तो वेटिंग पीरियड क्या होता है? वेटिंग पीरियड जो है मेंस्ट्रुएशन, ताकि नहीं, अगर वो नहीं, ऑलरेडी, सुनो मेंस्ट्रुएशन मेरी बात नहीं है, सुनो, मेरे इद्दत भाई होता सुनो है। पहले, मेरे भाई वेटिंग पहले, टाइम का मतलब मेरे होता है भाई इद्दत। इद्दत होता है उस औरत का भाई जब उसका पति मर जाता है, तो मतलब इसका मेरे उनके पति मर गए थे। मेरे भाई पहले बात सुन लो। मैं कह रहा हूँ वेटिंग पीरियड इसके लिए लगाया था क्योंकि अगर वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट होगी अपने शौहर से तो कम से कम अगर ये भी जाके उसके साथ सेक्स करेगा सहाबा भी और उसको बच्चा हो जाए तो ये पता नहीं चलेगा कि ये बच्चा किसका है। अब ये बताओ, चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूँ, ठीक है, कि तुम्हारी बात मान लेता हूँ क्योंकि मुझे मानना है, क्योंकि तुम्हारे को मुझे समझाना है। अब ये बताओ, चलो मैं इद्दत पकड़ लेता हूँ, ठीक है, मुझे ये बताओ कि शादीशुदा औरतें जो है उनको पकड़कर उनके साथ सेक्स करना और ऊपर से अल्लाह आयत भेज रहा है कि तुम्हारे लिए ये हलाल है, ठीक है, अब बताओ कि ये इंसानियत है? हलाल किस लिए? शादी के लिए हलाल बोला गया है, उसमें ये किधर है नहीं कहा गया बताइए, है कि बताइए शादी शर्त है, बताइए शादी शर्त है, ये सूरह बताइए। निसा में ये बताया गया है कि देखो कि उसमें आयत एक तो बताइए, औरतों से इधर देखिए क्या लिखा है, सूरे निसा खोलता हूं मैं, बताओ। अच्छा, इसके साथ अगर तुमको मैं बाकी कुरान की हाँ आयतें नहीं, बता तुम दूं, ये तो बता रहे जहां, हो, ये जो तुम सुनो साबित करना चाह सुनो रहे हो कि सुनो मेरे कुरान में भाई, ये लिखा है सूरह निसा एक में, तो मिनट कहाँ लिखा है ये बताओ, यार, एक साबित मिनट करो। रुको यार एक मिनट रुको यार, मुझे एक बात बताओ गैरी, कि अगर शादी शर्त है तो स्लेव्स को फिर बेचा कैसे गया? आपकी बीवी को आप बेचते हो क्या? नहीं, तुम पहले ये चीज साबित करो जो तुम कह रहे हो ना हाँ कि सूरह निसा में लिखा है कि ये औरतें तुम्हारी हलाल हैं। कौन सी औरतें हाँ, हलाल ये है कि लो, तुम ये लो सूरह निसा में ये लो बताओ मेरे कहाँ भाई। लिखा है? अरे भाई बताता हूं ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, रुको, सब हाँ, हम भी बताता चेक। हूँ। बताओ बताओ। शौकत अली भाई का कमेंट बहुत बढ़िया है। क्या बोल रहे हैं? मोमिन शौकत मर अली को जाएगा बोलो कि लेकिन अपना सच नाम नहीं चेंज कर ले। अगर इतना मुसलमान हाँ नहीं रहने का शौक है तो नाम फिर मुसलमानों वाले काहे रखते हो तुम लोग? यार एक यार मिनट अबू यार, वो बकर गैरी उमर की गैरी सहाबी ने इस्लाम कबूल करके नाम बदला था अपना। एक मिनट, ये देखो, सूरह निसा आयत नंबर 24, और शोहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है मगर वो जो असीर होकर लौंडियों की तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाए, ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है। और इसकी तफसीर भी पढ़ दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम पढ़ लेंगे। ये देखिए क्या लिखा है, यानी खाविन वाली औरतें भी हराम है, हाँ, कुफ्फार औरतें जो मैदान जंग में कैद होकर तुम्हारे कब्जे में आए तो एक हैज, ये देखो क्या लिखा है भाई, एक हैज गुजारने के बाद वो तुम पर हलाल है। ओ गैरी भाई, हाँ ये मैंने हाँ, क्या कहा था, देखो, एक हैज गुजारने के बाद वो तुम पर हलाल हैज मेंस्ट्रुएशन, और उसकी वजह भी मैंने बताई, ताकि अगर वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो ये जो सहाबा उसके साथ रेप करेगा, उसके बाद जो है अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो पता नहीं चलेगा कि ये सहाबा का बच्चा है या उसके पहले शौहर का बच्चा है। बताओ क्या कहोगे? देखो जो तुम ये कह रहे हो ना सूरह निसा में लिखा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए हलाल है शादी करने के लिए। इसमें ये नहीं लिखा गया है कि वो कहाँ तुम कहाँ हलाल है? शादी करने की बात कहाँ आई है इधर? अच्छा चलिए, ये तफसीर मैं पूरी तो कहाँ पढ़ता हूँ। पे गलत काम करने की कहाँ पे लिखा है? ये ये भी है तो ना, नहीं लिखा और है। शौहर, ये सुनो मेरे भाई, और शौहर वाली औरतें भी हराम, तुम पर हराम है मगर वो जो असीर होकर लौंडिया के तौर पे तुम्हारे कब्जे में आ जाए, ये हुक्म हाँ, देखिए, हाँ सुनिए, हराम कौन है? नहीं नहीं, इससे इससे पीछे इससे 23 ये 24 आयत पढ़ रहे हो ना तुम? हाँ 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 23 पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? ये आयत में यही कहा गया है ना कि इंसान एक को, एक आदमी कौन कौन औरतों शादी कर सकता है, वही हाँ तो लिखा है। सुनिए तुम सुनिए, गाय हाँ गलत सुनिए मतलब निकाल रहे सुनिए, अरे पढ़ देता हूँ भाई, तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रजाई बहनें और सांसें हराम कर दी गई है, और जिन औरतों से तुम मुबाशिरत कर चुके हो इनकी लड़कियां जिन्हें तुम परोस करते
परोस करते हो वो भी तुम पर हराम है। हाँ, अगर इनके, सुनो मेरे भाई, अगर इनके साथ तुमने मुबाशिरत ना की हो तो इनकी लड़कियां के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और 2 बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है। मगर जो हो चुका, हराम किस लिए? ये हराम जो बोला गया ना, हराम शादी के लिए कहा गया, तो आगे जो हराम बोला गया वो भी शादी के लिए कहा गया है, तो इसलिए तुम उसको भाई किसने, अरे भाई किसने कहा ये शादी की शर्त है? इस पे शादी के लिए हराम है, कहाँ कहा गया है? ये लो एक मिनट, इसके ऊपर जाओ, इसके ऊपर वाली आयत पे जाओ। किस पे? 22 पे जाऊं? हाँ 22 पे जाओ। एक मिनट, इसमें देखो नेता की ये जो आयत है इसमें यही बताया गया है कि हम कौन सी औरतों से शादी कर सकते हैं, कौन सी पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है? भाई सुनो मेरी बात। यार तुम लोग, ये दिक्कत है, तुम लोग आधी आयतें पढ़ते और आधी हदीसें पढ़ते और बीच आप मेरा इस्लाम बताने लग जाते हो लोगों को, ये लिखा है उसमें, ये लिखा है उसमें, वो लिखा है। यही तो तुम लोग की गलती है कि पूरी चीजें पढ़ते नहीं। अरे गैरी भाई यार फिक्र ना करो भाई रहने दे, तुम जो काम कर रहे हो ना बहुत बढ़िया। अब सुनना है, अब नहीं सुनना है, मतलब अब आपका पारा जो है वो हाई हो गया है। 22 नंबर आयत पढ़ो, 22 नंबर आयत पढ़ो, अब तुम्हारा भी पता चले कि तुम कितने सच्चे हो। ये लो, हाँ ठीक है, चलो 22 पढ़ता हूँ, ये लो। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया है हो, और निकाह और पीछे जाओ, इसमें भी वही बताया गया है कि किससे तुम्हें शादी नहीं करनी है। और पीछे जाओ, शादी की बात जो है नीचे, जो शादी की बात नहीं हो रही है, आप कौन सी आयत पढ़ना है वो बताओ भाई। वो जहाँ से बात शुरू हो रही है वहां तक खत्म हो रही जाएगी कि तुम्हें किस से शादी नहीं करनी है, ये है। आप ये कहना चाह रहे हो कि स्लेव्स के साथ सेक्स करने के लिए शादी कंपलसरी, आप ये कह रहे हो? हम ये नहीं कह रहे, जो तुम चीज साबित करना चाह रहे हो वो इसमें नहीं कहा गया। जैसे तुम कह रहे हो कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि तुम स्लेव के साथ ऐसा कर सकते हो, नहीं, उसने ये बताया गया कि स्लेव के साथ अगर शादी की नहीं है। गैरी मुझे ये बताओ, चलो मैं इस तरीके से तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या मुझे मत समझाओ, तुम समझो यार, रुको थोड़ा यार, अभी इतना जल्दी आपका पारा हाई हो जाएगा तो कैसे चलेगा? रुको, पारा नहीं हाई हो रहा भाई, तुम गलत चीजें साबित कर रहे हैं ना। देखो पूरी आयत तो तुम पढ़नी, आयत बीच में 2 आयत उठा लोगे, पीछे की आयत छोड़ दोगे, इसके आगे वाली आयत छोड़ दोगे, ऐसे तो गलत है ना। पूरी शुरू से आयत शुरू करो कि ये आयत बता क्या रही है, बीच से तुम 2 लाइनें उठा रहे। गैरी भाई, हाँ गैरी भाई, ये हाइपर होके दूसरे के आर्गुमेंट को दबा रहे हैं। ये बहुत हाइपर हो गए। गैरी भाई मैं आपको अभी अनम्यूट करूंगा, मुझे ये बताओ, सवाल का जवाब दो, क्या स्लेव्स के साथ सेक्स करने के लिए शादी कंपलसरी है? इसका जवाब दे दो, तो ये वाला डिस्कशन मैं छोड़ देता हूँ। यानी ये जो आयत बताना है, अगर आप मान लेते हो कि शादी जरूरी नहीं है तो ये हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा पॉइंट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। गैरी भाई सिर्फ इतना जवाब देना, स्लेव्स के साथ सेक्स करने के लिए क्या शादी कंपलसरी है? इसका जवाब दो। तुम जो चीज साबित कर रहे थे वो तुम्हारी गलत साबित होगी ना। तुम ये कह रहे थे कि भाई प्लीज, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। मैं ये आपको साबित करने की कोशिश कर रहा था कि स्लेव्स के साथ सेक्स करने के लिए शादी कंपलसरी नहीं है। आप बताओ कि कंपलसरी है या नहीं है? यस गैरी भाई, नहीं, जो तुम गलत साबित करना चाह रहे थे वो बताओ कि तुम गलत थे, तुम गलत साबित चीज कर रहे थे। मैं गलत साबित हो गया गैरी भाई, मैंने पूरी चीजें गलत बताई है, चलो मैं मान लेता हूं। अब मुझे ये बताओ गैरी भाई कि स्लेव्स के साथ सेक्स करने के लिए क्या शादी कंपलसरी है? नहीं है। अरे यार, इतना भेजा फोड़ी फिर क्यों करवाया मेरे भाई गैरी? देखो वो बात, भाई गैरी, अरे वो बात इमाम साहब, एक मिनट यार, एक मिनट इमाम भाई, मुझसे मेहनत क्यों करवाया इतना, जब तुम खुद मानते हो कि स्लेव्स के साथ शादी करना कोई कंपलसरी नहीं है। चलो अब बैक, इसके लिए मैं ना इमाम साहब एकदम टॉपिक पे रहता हूं ताकि बात जो है ना वो सही सामने आए लोगों के, ठीक है? गैरी अब ये बताओ कि आपने खुद माना है कि स्लेव्स के साथ सेक्स करने के लिए शादी जरूरी नहीं है। अब मैं आपसे फिर पूछता हूँ, क्या किसी की माँ बहन को इस तरीके से स्लेव्स बनाकर उनके साथ सेक्स करना और उनको बेचना, आप इसको अच्छा तरीका मानते हो इस्लाम का?
पार्टिकुलर टाइम की बात थी, ठीक है। अब ये इस्लाम में पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया गया इस चीज को, ये सब अभी इस्लाम में नहीं है, ठीक है। गैरी भाई एक मिनट, गैरी भाई मैं फिर आपसे सवाल करूंगा कि एक गलत काम को रोकने के लिए क्या उस गलत काम में इन्वॉल्व होना पड़ता है? जिस तरीके से बैंक चोरी को रोकने के लिए आप नहीं, बैंक चोरी वाली बात अलग है। देखो उस टाइम में लोगों को लोग कत्ल कर देते थे और पूरी तरह से बच्चों को मार देते थे, ठीक है। और इस चीज को धीरे धीरे खत्म किया गया। गैरी भाई फिर सर्कुलर मोशन पे आ जाएगा। मैं फिर से आपको पूछता हूं, अच्छा चलिए ये बताओ दो चीज। एक तो ये एक आयत बताओ जिसमें अल्लाह ने स्लेवरी को हराम कर दिया है, जिस तरीके से शराब को हराम कर दिया है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर, जैसा सुअर को हराम कर दिया, सुअर का गोश्त, खून को हराम कर दिया है। आपने कहा कि एलिमिनेट कर दिया है। गैरी भाई एक आयत कुरान की बता दें जिसमें अल्लाह ने स्लेवरी को हराम कर दिया है कि अब इसके बाद स्लेवरी नहीं होगी। चलिए चैलेंज। कुरान में हदीसों में तो है ना, कहाँ है बताइए कि अब से स्लेवरी हराम है, बताइए यार। लेकिन जबरदस्ती का मुझसे इतना मेहनत करवाया, जब खुद वो चीज को मानते हो कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए शादी कंपलसरी नहीं है, फिर भी मेरे से इतनी मेहनत करा दिए। चलो वो ठीक है, लेकिन लोगों को पता चल गया कि आप उस चीज को जानते हो, ठीक है। अब ये बताओ अगर भाई, नहीं तुम जो चीज साबित करना चाह रहे, तुम ये बताओ कि आज के टाइम में ये चीज कहाँ चलती है, कौन से मुस्लिम देश में चलती है, ना कौन से मुस्लिम कंट्री में चलती है। आज के टाइम पे इस्लाम ही गलत है, सब फेंको नमाज रोजा, क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करने वाली चीज है। पढ़ाई लिखाई काम धंधा पैसा। इमाम भाई एक मिनट गैरी भाई को आज तो हम इस तरीके से जाने नहीं देंगे। गैरी भाई मैं आपसे फिर पूछता हूँ, आपने अभी ये दावा किया कि कुरान में तो नहीं है लेकिन हदीस में है, स्लेवरी बैन किया है, वो हदीस बता दे सबको। हदीस में ठीक है, मैं आपको ढूंढ के बता दूंगा। बाकी ये चीज है, ये चीज इससे साबित होती है ना, आज ये किसी भी मुस्लिम कंट्री में ये चीज फॉलो नहीं की जाती है, तो मतलब ये एलिमिनेट कर दी है। वाले करते हैं भाई, नबी की सुन्नत पे नहीं चल रहा है। तो वो क्या है, वो तो जाहिल है, उनका क्या है, वो तो लोगों को मारते भी है बिना के, तो वो भी तो गलत है। ये तो आपके नबी ने भी मारा है, वही चीज हम साबित कर सकते हैं, उसी पे हमारी वीडियोस हैं। ये तो आपके नबी ने भी मारा है। अच्छा गैरी भाई बोल के एक इस्लामिक कंट्री है, उसमें अभी तक ये लीगल है, समझा? कौन सी कंट्री में? मोरक्को। तो पूरी एक मुस्लिम कंट्री अगर गलत कुछ कर रही है तो इसका मतलब तो है नहीं सभी कर रही है। अगर ये चीज अगर सही होती तो नहीं, अगर मुस्लिम कंट्री में ये चीज फॉलो की जाती है, अगर मुस्लिम में नहीं की जाती और एक आदि कंट्री में किया जाता है, आप कहाँ पे उसका विरोध कर रहे हो? गैरी भाई पॉज बटन है क्या नहीं? अभी एक मिनट गैरी भाई, आपने कुछ सवाल किया था। मज़ारों पे भी जाते हैं, जबकि मजार पे जाना तो इस्लाम में। अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, ये सवाल आपने किया था कि आज कहाँ होता है, आपने सवाल किया था, उस पे जवाब दिया गया कि मोरक्को में होता है, ठीक है। IS बहुत सारी कंट्रीज है, मैं बताता हूँ, और भी बहुत सारी IS वाले करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज है। अब हम आज की तारीख में नहीं जाते भाई। मुझे फिर से मैं आपसे बोलता हूँ कि नबी ने स्लेवरी को बैन कर दिया, उसकी दलील आप हमें दे दे, कभी लाके देंगे? ये बैन है तभी तो आज की मुस्लिम कंट्री में नहीं है ना, यही तो आपको। मेरे भाई अब मोस्टली मुस्लिम कंट्री पे आ गए, वो छोड़ दीजिए आप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हदीस की दलील कहाँ पे है? आगे अगर देखो, अगर चीज जो सही है इस्लाम में, वो लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं इस्लाम में। भाई आज के मुसलमान तो है, आज के मुसलमान दरगाह पे भी जा रहे हैं, मजारों पे भी वो कर रहे हैं, तो मुसलमानों का कुछ करना गलत है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुसलमानों का कुछ करना या नहीं करना इस बात की दलील नहीं है कि वो चीज इस्लाम में है या नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपके पास हदीस की कोई दलील है या नहीं है? अगर है तो वो पेश करे, नहीं तो बोले कि मोहम्मद साहब ने कभी स्लेवरी को बैन नहीं किया है। अभिषेक सिंह जी ने ये उन पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम जो जलते हैं आपसे, उनके लिए थैंक्स अ लॉट अभिषेक सिंह जी। जी गैरी भाई बताइए कि हदीस में कहाँ है? हदीस में तो मैं सर्च करके बता दूंगा, कोई बात नहीं, अब रोज बात होगी। बताओगे? तुम कब आते हो ऑनलाइन? यार हम मोस्टली जो है ट्यूसडे और फ्राइडे के दिन आते हैं ओपन लाइव स्ट्रीम। अच्छा, और दूसरी बात ये बताए गैरी भाई कि जो औरतों को बेचा जा रहा था दलाल की तरह, औरतों को बेचना, ये आप कैसे समझते हो? आज की नजर से देखो ये तो गलत है, पर उस टाइम में कैसे हालात थे, क्या सिचुएशन थी, तो वो तो उस टाइम में तुम जाके अगर होते तो तुम भी कहते कि नहीं है जो गैरी भाई, मतलब आपके हिसाब से कोई भी एक दौर ऐसा हो सकता है जिसमें आपके घर की औरतों को अगर बेचा जाता तो वो सही होता हालात के हिसाब से?
आप ये कहना चाह रहे गैरी भाई? देखो दौर, अगर उस दौर में हम होते, हम तो मुसलमान होते, अगर दौर में तुम होते मैं भी तुम्हारी घर की औरतों को जरूर बेचा जाता। हाँ एग्जैक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका सोच इतनी इतनी हाँ, इतनी तुम्हारी गंदी सोच हो देख लो, सुनो मेरी बात सुनो, जो इंसान सुनो एक सुनो, सिख हो, अब सिख इमाम जैसा साहब एक मजहब मिनट, छोड़ के इस्लाम इमाम जैसा साहब एक कंटेंट मिनट, मान रहे हो, उसे एक मिनट, डिफेंड कर रहे हो कि अरे स्लेवरी और ये सब आदमी। मैंने इमाम साहब को म्यूट किया है क्योंकि बात नहीं आगे बढ़ेगी, प्लीज आई एम सॉरी इमाम साहब। गैरी भाई देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब आपके हिसाब से अगर कोई इस्लाम को मानता है तो उनकी औरतें और उनकी जो बीवी बच्चे बेटियां जो है इनकी इज्जत इज्जत, लेकिन अगर कोई इंसान जो है अगर वो इस्लाम को नहीं मानता है तो उनको बेचना, उनको उनके साथ सेक्स करना ये सब दुरुस्त है। ये आपकी बात से आपने ये साबित किया। आप गैरी भाई थोड़ा अकेले में जाके सोचना कि इस्लाम को लेकर आप जब सिख थे तभी भी आपकी इस तरीके की सोच थी, या इस्लाम में आने के बाद आपकी सोच इतनी गिर गई कि आपके नजदीक अगर कोई इस्लाम फॉलो नहीं करता है तो उनकी बीवियों बेटियों को बेचना और उनके साथ सेक्स करना ये दुरुस्त है? मेरी बात सुनो, इस्लाम इसकी कतई भी इजाजत नहीं देता है कि अगर कोई नॉन मुसलमान है, अगर वो इस्लाम नहीं कबूल करता है, अगर हम उसको मारें या उसको सताएं या उसके साथ मिसबिहेव करें, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। ठीक है, जो तुम ये हमें तो पूरी चीजें बता रहे हो, वो जंग की मैदान की है, वो जंग जो लोग लड़ते थे और वो इस्लाम को मतलब कि हानि पहुंचाने के लिए और उनके साथ, और अल्लाह के रसूल के टाइम में ठीक है कितने नॉन मुस्लिम तो जो मक्का में रहते थे और वो नॉन मुस्लिम रहते हुए भी अपना आराम से रहते थे, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। ठीक है, 4 महीने का टाइम दिया मक्का फतह करने के बाद कि छोड़ो यानी जहां पाओ कत्ल कर दिया जाए, फिर सब डर के इस्लाम में आ गए थे। अच्छा गैरी भाई मुझे ये बताओ, आपने कहा कि जंग में जो औरतें जाती थी, ठीक है, उनके साथ इस तरीके का माहौल, उनके साथ इस तरीके की का बर्ताव करना सही है, आप ये बताना चाह रहे हैं। मैं आपसे अभी एक सवाल करता हूं, एक सुपर चैट लेने के बाद। रे जी ने $1.99 का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अलॉट। आ गया मोमिन अपनी औकात पे, बिल्कुल इन्होंने अपनी जबान से कहा है कि हम मुसलमान होते तो हमारे साथ ये नहीं होता। अब मुझे बताओ गैरी भाई कि आयशा और अली के बीच में जंग हुई थी, ठीक है, बड़े पैमाने में जंग हुई, कई सारे सहाबा मारे गए, आयशा हार गई, तो आपके लॉजिक के हिसाब से क्या आयशा को भी स्लेव बना के उसको बांट कर उसके साथ सेक्स कर कर उसको मार्केट में बेचा जाना चाहिए था, और ये करना सही है या गलत है? गैरी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आयशा के बारे में आप बताएंगे। इस टॉपिक के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, अगर मुझे नॉलेज होगी फिर मैं बताऊंगा। हाय 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 हाय, आपको ये पता नहीं है कि आयशा ने अली के साथ जंग की थी, बड़ी फौज लेके गई थी, आयशा हार गई थी? आपको पता है कि नहीं पता है गैरी भाई? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। हाय हाय हाय, अच्छा ठीक है, चलो आप इस बारे में आप तहकीक कर लेना। अगर ये बात वाकई में है कि आयशा ने अली के साथ जंग किया और वो हार गई थी, तो आप मुझे बताएं कि आयशा के साथ भी फिर ऐसी मामला होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अब मैंने कहा ना, मैं इसकी नॉलेज नहीं, जब नॉलेज हो जाएगी फिर हम तुम्हें बताएंगे। ठीक है, चलो कम से कम आयशा के लिए तो ये इनकी जबान नहीं खुल रही, हालांकि इनका लॉजिक था कि अगर कोई जंग का मैदान है तो वहां पे इस तरीके के काम होना ये नॉर्मल है। लॉर्ड गैरी एक बार सिख धर्म को समझो और सिखों का इतिहास पढ़ो तो इस्लाम छोड़ दोगे। ठीक है, हमको अभी सिख धर्म पे डिस्कशन नहीं करना है, इतना तो समझ में आ गया। मैं इतना कहना चाहूंगा इनसे, गैरी भाई से, कि आप आज डिस्कशन होने के बाद जरा अपने घर वालों को भी ये बोलना कि मेरी सोच अब इस तरीके की हो गई है कि मैं इस तरीके के से जो औरतें हैं, दूसरे मजहब की औरतें, उनको इस तरीके से स्लेव बना के उनके साथ सेक्स करना और उन्हें मार्केट में बेचना, इसको मैं दिफा करके आया हूँ एक गैर मुस्लिम के सामने, और देखना उनका रिएक्शन क्या होता है। फिर तुम गलत बोल रहे हो, मैंने ऐसा कहा ही नहीं कि गैर मुसलमानों की औरतों को और बच्चों को बेचा जाए, उनको खरीदा जाए, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा, तो ये गलत है क्या सही है? ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है। ठीक है, मैंने कहा वो जंग के मैदान में ऐसा हुआ था, जंग के वो तो भाई हदीस लो, ये लो हदीस में आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक मिनट। क्या हदीस मतलब? जो उस टाइम में जो नॉर्मल नॉन मुसलमान थे वो तो रह ही रहे थे, उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं भाई, उनको उकसाया, एक मिनट, उनको उकसाया जाता था कि या तो आप इस्लाम कबूल करो, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत है, नहीं ऐसा
भाई जिस तरीके से अभी स्लेवरी मैंने साबित किया है ना, अब उसको लाइन से आपको ये भी साबित कर दूंगा कि आपके जो मुसलमान है ना, वो जाकर कबीलों के पास दूसरी जगह जाकर ये उनको इनविटेशन नहीं देते थे, ये 3 ऑप्शन देते थे, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो जिजिया अदा करो, या फिर हमसे जंग करने के लिए रेडी हो जाओ। अभी बोलो ना तो मैं सब अभी पत्ते खोल दूं सब हदीसों के, आप इनकार नहीं कर पाओगे क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को इनकार किया है आपने। ठीक है, मसला वो नहीं है, मसला ये है कि आप एक बार अपने घर पे जाइएगा, अपने बीवी आपकी अगर शादी हो गई या माँ आपकी बहन से बोलना कि मोहम्मद साहब जो है उस टाइम जो जंग का माहौल था उसमें इस तरीके की हरकत करते थे, वो लोग औरतों को बेचते थे, उनके साथ सेक्स करते थे। तो इसका मैं दिफा करके आया हूँ एक्स मुस्लिम चैनल पे जाके। आप क्या सोचते हो इस बारे में? आप जरा प्लीज इस चीज को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये सवाल जरूर करना। और दूसरी चीज जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आप अकेले में इस चीज को गौर करना कि जब आप सीख थे तो तब भी क्या आपकी इस तरीके की मेंटालिटी थी जो आज आपकी मेंटालिटी बन गई है? ठीक है गैरी भाई, मेंटेलिटी आज भी सही है और उस टाइम भी सही थी। ठीक है, मेरी कुछ नहीं बदली है। जो मैं आज भी गैर मुसलमानों की उतनी इज्जत करता हूँ, उनके बीवी बच्चों की उतनी ही इज्जत है जितनी मेरे लिए अपने बीवी बच्चों की है। ठीक है, उनकी वो तुम पुरानी चीजों को बीच में ला रहे हो, उस टाइम क्या सिचुएशन थी, क्या हालात है, वो अलग चीज थी। ठीक है, तुम उसको आज की प्रेजेंट में मत करो। उस टाइम भी गैर मुसलमान थे जो आराम से रहते थे, उनके बीवी बच्चे आराम से रहते थे।